बिल्कुल होगा। इंडिया को जेलस होने के अलावा कुछ भी नहीं आता। क्यों इंडिया क्यों जेलस होगा? उनके पास तो बहुत कुछ है, हम तो सिर्फ एक मीटिंग होस्ट करवा रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सुई क्यों बना रहा है। इंडिया को इस चीज से ज्यादा उदासी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान को ये उदासी हो सकती है कि जयशंकर आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि डर नहीं, जयशंकर हाईजैक कर सकते हैं इवेंट को। क्योंकि इंडिया भी आए रोज पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता रहता है, तो उन्होंने कहा जी कि हम भी इंडिया पे इल्जाम लगा देते हैं कि पाकिस्तान की जो भी तरक्की है वो नहीं देखी जा रही उससे। अच्छा, पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा है तरक्की। अगर यही सिचुएशन रही, क्या बड़ी बात नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर एंड टाइम पे कह रहे हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम नहीं आ रहे, तो मतलब ये पॉसिबल है या हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं कहे। जो हालात पाकिस्तान के हो गए ना, इंडिया हमसे बहुत आगे है। उनको ना हमसे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वो तो हम पे तरस खाते होंगे कि यार ये किधर पहुंच चुके हैं, कौन सी सदी में जी रहे हैं ये। कि पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन पेंट की जाए दुनिया के अंदर कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं आ सकते। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 9 साल के बाद पाकिस्तान के विजिट पर आ रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान की कह लें कि गवर्नमेंट की एक उम्मीद बन गई कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशी वाली बात है कि पाकिस्तान ये मीटिंग करवा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मीटिंग परवान चढ़ेगी अपनी मंजिल तक। नहीं, पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया जेलस हो रहा है। इंडिया जेलस हो रहा है कि पाकिस्तान एससीओ मीटिंग क्यों होस्ट करवा रहा है। आपको लगता है कि इंडिया को इतनी सी बात मैटर करती है या इंडिया जेलस होगा पाकिस्तान से? बिल्कुल होगा। इंडिया को जेलस होने के अलावा कुछ भी नहीं आता। क्यों इंडिया क्यों जेलस होगा? उनके पास तो बहुत कुछ है, हम तो सिर्फ एक मीटिंग होस्ट करवा रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सुई क्यों बना रहा है। अच्छा, इस वजह से वो मीटिंग तक आ गया है, इस वजह से। लेकिन पाकिस्तान तो सुई भी नहीं बना रहा, हम तो वो भी चाइना से ले रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री है यहाँ पर और बड़े पैमाने पर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग। ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान पीछे नहीं है। अच्छा। लेकिन काफ़ी मुल्कों से थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है इंशाल्लाह। यानी आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से जेलस हो रहा है या इंडिया ये जानबूझ के करवा रहा है पीटीआई के साथ मिलके? पीटीआई इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। मेरा ज़ाती तजर्बा है। और इंडिया इसलिए करवा रहा है कि पाकिस्तान की जो भी तरक्की है वो नहीं देखी जा रही उससे। अच्छा, पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा है तरक्की। जैसे कि ट्रांसपोर्ट को लेके, जैसे हमारे कुलीग ने बात की है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, निज़ाम भी अच्छा हो रहा है। जब चलान 2-2 हज़ार के होंगे, हर कोई हेलमेट पहनेगा। अच्छा, और इसके अलावा मज़ीद जो ट्रैफिक के कवानीन है, इस पर भी अमल किया जा रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी, इसको आप तरक्की कहते हैं? जी बिल्कुल। अगर 2-2 हज़ार रुपया चलान लोगों को ठोक के उनको हेलमेट पहनाया जा रहा है तो उसका मुल्क तरक्की कर रहा है? नहीं, हेलमेट की वजह से तरक्की नहीं होती। हाँ। हेलमेट की वजह से कवानीन बनते हैं, ठीक है। नजर जो होता है ना, उसको अमल रेवेन्यू बनता है। अच्छा, तो हम इस तरह रेवेन्यू जनरेट करने की बजाय ऐसा क्यों नहीं करते कि दूसरे मुल्क को, इन्वेस्टर को इंट्रैक्ट करें कि आप पाकिस्तान में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, फैक्ट्रियां लगाएं, ताकि पाकिस्तान ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सके। हम जो है इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। आपको नहीं लगता कि हमें इस तरह ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान अपने मौशी बहरान से निकले? जी बिल्कुल। यहाँ पर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान उस पर तरक्की कर रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं उनको जॉब्स मुहैया हो रही हैं। अच्छा, और ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, मैं ना ये पहले पाकिस्तानी जिनके मुंह से सुन रही हूँ कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लग रही हैं और लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, गुजरावाला की बात करें, फैसलाबाद की बात करें, तो जितनी इंडस्ट्रीज़ थी 100 के करीब कोई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हुई हैं और वो पाकिस्तान को छोड़कर या तो बांग्लादेश शिफ्ट हुई हैं या वो इंडिया शिफ्ट हुई हैं। और ज़्यादातर पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहा है क्योंकि यहाँ पर उन्हें अच्छे रोज़गार नहीं मिल रहे। मिस, ऐसा नहीं है। अच्छा। अप्स एंड डाउन हर गवर्नमेंट की हुकूमत में आता है, ऐसा नहीं है। जो मेरे नज़दीक बेहतर है ना, वो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने इस 5 सालों में जो तरक्की की है ना, पहले नहीं की गई। अच्छा, और मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान की इनकम और बाकी दूसरे जो चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी पाकिस्तान आगे भी आया है। ये चीज़ नहीं है कि एक चीज़ को हम देखें और दूसरी को माइनस कर दें, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंडिया जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसी को लेके सॉवरन है, वो उसमें बाहर का इन्फ्लुएंस पसंद नहीं करता। लेकिन पसंद करना ना करना समटाइम चॉइस आपके पास नहीं होती। अच्छा। अगर वो इन्फ्लुएंस में ना आता तो ईरान तो रशिया से कई गुना ज्यादा चीपर ऑयल एंड गैस दे रहा था उनको। ईरान ने ये भी ऑफर दे दी थी कि आप अपने इंडियन रुपी में हमसे ये ले लें। यहाँ तक भी ऑफर दे दी थी कि आप पेमेंट बाद में दे देना, पेमेंट की कोई जल्दी नहीं, लेकिन आप हमसे ही लें। लेकिन जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाई ईरान पे तो इंडिया को मजबूरन ईरान के बजाय रशिया से लेना पड़ा, क्योंकि उनको ये पता था कि चलो रशिया के लिए ये फिर कन्विंसिंग होगा बानिस्बत ईरान के, तो इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन स्टिल उन्होंने
इन दो कंट्री में से एक को चुन लिया, ठीक है, अनलाइक पाकिस्तान जो इन दोनों को नहीं चुन पाया। ठीक है, हम तो रशिया के मामले में भी खामोश रहे, मतलब कि आयल लेने गए शायद प्राइम मिनिस्टर, हाँ। तो वापस आए तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। हाँ। ईरान से तो ईरान ने तो हमें फाइन कर रखा है, लेकिन फिर भी हम जो वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पता है अमेरिका बहादुर का सर हाथ हमारे सर पे है, तो इसलिए इशू नहीं है। तो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये बात होगी कि चलो यहाँ पे इस इवेंट को ज्वाइन करके वेस्ट को छोड़ के जो ये नया ब्लॉक बन रहा है दुनिया के अंदर, उनको इनके साथ बैठ के नए मामला अच्छे से करने का मौका मिलेगा। ठीक है। दूसरी एक बहुत बड़ी रीजन है, वो ये है कि अब देखिए इस जो SCO है, शंघाई समिट ऑर्गेनाइजेशन जो इवेंट हो रहा है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर पैदा हुई थी ना, ये जो कॉन्फ्रेंस है सारी की सारी इवेंट है। अब अगर इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता मिसाल के तौर पे, तो वो अपना इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज के अंदर कैसे रखेगा? ठीक है। अब इंडिया ने ईरान के अंदर चाबहार, आपको पता है उनका पोर्ट बन रहा है, अब अगर वो इस इवेंट को ज्वाइन नहीं करता तो ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे करेगा? चाबहार पोर्ट के जरिए उसने कहाँ एंट्री करनी है? सेंट्रल एशिया में ही करनी है ना। तो ये जो इवेंट होने जा रहा है ये है ही ऑल अबाउट सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें बड़ी कामयाबी तो फिर इंडिया की हुई। एग्जैक्टली, जब इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा और उनके बॉर्डर डिस्प्यूट के मामला जो हैं, सिक्योरिटी है पूरे रीजन की, उसको सॉर्ट आउट करेगा, कल जब उनका चाबहार पोर्ट एक्टिव होना है तो उसका ट्रेड आराम से हो जाएगा। ये चीज है। दूसरे दूसरे पहलू पे एक लम्हे के लिए ये सोचते हैं अगर इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता, ठीक है, तो क्या नुकसान है? तो इकोनॉमिकल बहुत बड़ा नुकसान है। इकोनॉमिकल नुकसान इस तरह से है कि आप अगर ये इवेंट ज्वाइन नहीं करते, इन सेंट्रल एशियन ये जो कंट्रीज हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं इन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, बाकी सब मुल्कों को क्या पड़ी हुई है कि वो इसके डिस्प्यूट सॉल्व कराना चाह रहा है। इंटरेस्ट ये है कि हर बंदा अपने स्टेक है इस कंट्री के अंदर, ठीक हो और गया। स्टेक है उसके नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। अच्छा, यहाँ पे ये नो डाउट SCO के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन SCO से एक बहुत अहम चीज लिंक करती है, तो तब पता चलेगा ना किसको क्या फायदा हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ, जब मीटिंग हो रही होगी या मीटिंग हो जाएगी। उससे पहले अभी जो यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, कुछ दिन पहले चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ और कुछ आर्टिकल्स लिखे गए कि जिसमें कहा गया कि SCO की मीटिंग की वजह से अटैक हुआ है, कि भाई जो बलोचिस्तान के लोग हैं या ओवरऑल कुछ पाकिस्तान से नाराज लोग हैं, वो ये चाहते ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान में ऐसी कोई SCO की मीटिंग या कोई भी ऐसा इवेंट हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि बलोचिस्तान में भी ये मसला हो गया, 20 या 20 से ज्यादा माइनर्स की जानें चली गई हैं और बाकायदा तौर पर रॉकेट के थ्रू जो है वो अटैक किया गया, ये चीजें की गई। क्या समझते हैं, सिक्योरिटी हमारी जो है वो हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे। एक इवेंट हो रहा है उसके लिए 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद, मतलब पूरा पाकिस्तान बंद, यानी हमें SCO से फायदा हो ना हो, नुकसान तो हमें कंफर्म हो गया कि फायदा नुकसान हमें होने वाला है। ऐसे है। अच्छा, बेसिकली जब ये SCO की मीटिंग का ऐलान होने वाला था, उससे तकरीबन मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले, उसके 1 दिन बाद ही ये कराची में एक अटैक हुआ जिसके अंदर 2 चाइनीज की डेथ भी हुई। कल ही चाइनीज की टीम यहाँ पे पहुंची उस इवेंट को ना पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तब मेरे भी जहन में ये बात आई कि एक हाथ पे आप SCO कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, दूसरे हाथ पे आप चाइनीज को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया को सुना है, जिस टॉपिक को लेकर चर्चा की जा रही है वो हाल ही के 1-2 दिनों के अंदर पाकिस्तान के एक सिटिंग मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर आपने देखा होगा कि भारतीय मीडिया पर और पाकिस्तान की मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है इन्होंने बयान दिया कि भारत जो है ना, जो SCO समिट पाकिस्तान के अंदर हो रही है उससे भारत जल रहा है और वो नहीं चाहता है कि जो है ना SCO समिट जो है ना कामयाबी के साथ पाकिस्तान के अंदर हो जाए। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने बयान दिया है जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। तो देखिए SCO समिट कोई पाकिस्तान के अंदर हो रही है, पिछले साल भारत के अंदर हुई थी और भारत ने तो जो है ना इसको वर्चुअली कर दिया था। लास्ट के टाइम में जो बड़े लीडर मिलते हैं उसको तो वर्चुअली कर दिया था। तो भारत कोई SCO को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता नहीं है, लेकिन SCO का सदस्य होने के नाते जो है ना एस जयशंकर साहब हैं वो पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने क्लियर भी किया है कि वो सिर्फ SCO समिट को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत वहाँ पर नहीं होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही इसको लेकर जो है ना खुशी मना रहा है कि SCO समिट का होना कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। पाकिस्तान भी एक सदस्य है, तो एक न एक दिन पाकिस्तान का नंबर यहाँ पर आना ही था, SCO समिट वहाँ पर होनी ही थी, तो वही हो रहा है। बाकी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो उसी की करनी का फल उसको मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये सब उन्हीं का किराया कराया है। बाकी यहाँ पर वो अगर इल्ज़ाम किसी दूसरे के ऊपर लगाते रहे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।